गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टर्न विद आशप्रीत में आप सभी का करती हूँ स्वागत। नेगेटिविटी को दूर भगाओ, पॉजिटिव हो जाओ मेरे प्यारे सज्जनों, मित्रों, बहनों, भाइयों, मेरी माता, मेरे पिता। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज गाइडेंस। होप करती हूँ कि आप रूटीन बेस पे मेरी गाइडेंसेस देखते हो गाइस। शेयर किया करो फैमिली और फ्रेंड्स में, क्या पता किस समय किसके लिए ही अच्छी हो वो गाइडेंस लिखी हो, किसी को कोई रास्ता मिल जाए उस चीज से। जय हो राधे कृष्ण, जय हो शिव शक्ति, जय हो महाकाल। टुडेज गाइडेंस, ओ माय गॉड, अगर भगवान जी बोल रहे हैं कि अगर हम किसी को गाली देते हैं, जहाँ लोग हमें गाली देते हैं, किंतु तुम आप उस चीज को इग्नोर करो। एंड जो भगवान जी बोल रहे हैं, कृष्ण जी बोल रहे हैं, जो मेरी सलाह वो ये है कि युद्ध में मर जाना ही अच्छा है। कहते हैं कि अच्छा योद्धा वही है जो डटकर लड़कर फिर एक मैदान में, एक युद्ध क्षेत्र में अपने आप को समर्पित करता है। तुम जैसे एक सामान्य व्यक्ति, सम्मान वाले रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए मृत्यु के से भी बुरी बात है अगर तुम किसी को गाली दोगे। बैड वर्ड्स तो किसी को बोलने ही नहीं चाहिए गाइस। मैं तो ये आपको बोलती हूँ, देखो, ऑल थिंग्स इज बेस्ड ऑन कर्म, ऑल थिंग्स इज बेस्ड ऑन आवर वर्ड्स, ठीक है। अगर हम किसी को 4 बातें गलत बोलेंगे तो 4 बातें की जगह को में हमें 5 बातें, 6 बातें, 7 बातें हमारी तरफ आती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है जो आपके लिए अच्छा ही नहीं है, तो उसे लेट गो करो, जीवन से निकाल दो, उसको इग्नोर करो। लेकिन आप उसे बैड वर्ड्स मत बोलो, क्योंकि आपके कर्म वहीं पर खराब हो जाएंगे। आप अच्छे रिस्पेक्टेड पर्सन नहीं रहोगे अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, मैंने पहले ही बात की, सेल्फ रिस्पेक्ट इज अ मस्ट थिंग। सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा कैरेक्टर, हमारे वर्ड्स, किसी को हम क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, वो उस चीज़ों में से हमारे कैरेक्टर की पहचान होती है कि हम इंसान कैसे हैं। ओके, अंत तुम्हें कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, बोल रहे हैं प्रभु। युद्ध में मर जा, सॉरी गाइस, भागना नहीं चाहिए। अगर युद्ध ऐसा हो भी जाए, डर कर मत जाओ, सामने वाले को बोल दो ठीक है, तुमने मुझे बोल दिया, ठीक है, मेरे कर्म मैं खराब नहीं करूंगा, जो तुमने बोल दिया तुम खुद ही इस चीज का तुम्हारा अपने पास आ जाएगा अपना कर्मा, ठीक है। मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ, ठीक है भाई, मुझे माफ करो, मुझे जाने दो, बस, ठीक है। माफी भी मत मांगो, मैं ये नहीं बोल रही कि हाथ जोड़कर बेनती करो कि जाने दो, डरो मत, लेकिन ऐसे वर्ड्स आप मत बोलो कि आपका कर्म खराब हो जाए। लेकिन अगर कोई आपको अच्छा नहीं समझता, वहीं से चले जाना ही बेटर है। भागना नहीं है, चले जाना है, बताकर जाओ कि इस वजह से मैं जा रहा हूँ भाई, ठीक है। अच्छा लगे तो अच्छा लो, नहीं लगे तो ना लो, बस। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करके तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के आवश्यकता से क्या है बच जाओगे। डेफिनेटली गाइस, आप अपनी इमेज क्यों खराब करोगे? कहीं 4 बंदे बैठे हैं, कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको सम्मान नहीं दे रहा, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। कहते हैं कि रिस्पेक्ट, जहाँ रिस्पेक्ट ही नहीं है, चाहे कोई रिश्ता है, कोई जगह है, कोई फैमिली है, फ्रेंड्स है, एनीबॉडी, ठीक है, किसी भी जगह पे, एवरी प्लेस, अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं है, टेबल पे भी, खाने वाले टेबल पे भी अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती ना, उठकर चले जाओ, वहां पे खाने का भी कोई मतलब नहीं बचता। ओके, एंड यही बोल रहे हैं भगवान जी। अंत अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम के पलायन ना करे, अपुति युद्ध से में मरे, क्योंकि अर्जुन के लिए भी भगवान जी ने यही बोला था। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो अर्जुन था वो क्या था, कंफ्यूज हो गया था किसी समय पे जाकर। तो भगवान ने जब उनको दर्शन दिए थे, हमने बात की थी ना, क्यों की थी उसके रिगार्डिंग बात, क्योंकि भगवान ने उसे समझाया कि वो एक गंदे और बुरे पर्सन है, उनके कर्म खराब हो गए हैं, तो उनको मारकर भी मरो, तुम्हारे लिए शान की बात रहेगी। भगवान जी ने ये सिट्टा निकाला था। फिर अर्जुन को ये निर्णय अच्छा लगा, तुम यह
मत सोचो कि तुम क्या है अपने कोई कर्मा खराब करोगे, जो अपने भाइयों पितमा जिसे आप पिता के समान रखते हो कि हम उसको वध कर रहे हैं, उसको हरा रहे हैं, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। डिसरिस्पेक्ट तो भगवान बोल रहे हैं कि तभी हो गई थी जब उन्होंने आपकी पत्नी का निरादर किया था। ओके, यह मत सोचो कि प्राणों के भय से भी कोई चीज, डर कर मत जाओ कहीं भी, कहीं जगह में आप किसी जगह गए भी हो, किसी से डर कर मत आओ, लेकिन आपको 2-4 बातें सुनाकर भी आनी है तो रिस्पेक्टेड वर्ड से अगले को, सामने वाले को ऐसा सुनाओ कि वो बोलने के लायक ही ना बचे, ठीक है। एंड उसके प्रति सम्मान को मत भूलो, ठीक है। वो यही बोल रहे हैं कि अपना सम्मान इज अ फर्स्ट थिंग। अगर हम किसी चीज़ में परेशानी में हैं भी तो भी हमें कोई आता भी नज़र आ रहा है कि हमें कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ। कोई आपके फीलिंग्स का दुरुपयोग कर रहा है, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो डेफिनेटली गाइस उस रिश्ते में, उन नातों में रहने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर किसी ने आपके साथ रहना है, आपके साथ एंजॉय करना है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, आपके साथ ज़िंदगी बितानी नहीं जीनी है, उसको चूज़ करो रादर देन उस पर्सन को जो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता। रिस्पेक्ट तो पहले है, भगवान जी यही बोल रहे हैं। आजकल जो रिस्पेक्ट है ना, वो रिस्पेक्ट कृष्ण जी ने बोला है कि वो रिस्पेक्ट खोते जा रहे हैं हम आज की लाइफस्टाइल में। रिस्पेक्ट लाओ रिश्तों में, रिस्पेक्ट लाओ अपने वर्ड्स में, रिस्पेक्ट लाओ अपने प्यार में, तो देखना सभी चीज़ें कैसे अच्छी होती हैं। अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पे भी जाते हैं, अगर कोई हमें रिस्पेक्ट से बात कर रहा है तो आप इससे रिस्पेक्ट से बात करो, ठीक है ना। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। हमें सम्मान में, अगर हमें सम्मान मिल रहा है तो हमें दूसरे लोगों को भी सम्मान देना चाहिए, उस चीज़ में ही रहना चाहिए। सम्मान में रहोगे तो अच्छे रहोगे गाइस। अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। चॉइस इज़ यूअर्स। गाइडेंस करना मेरी ड्यूटी है, मैं करती रहती हूँ, तब तक करती रहूँगी जब तक मुझे गाइडेंसेस आती रहेंगी। मेरी जब तक ड्यूटी है तब तक मैं आपके लिए हूँ गाइस, एंड एवरीडे मैं लाती हूँ। अगर चैनल में जाकर देखनी है तो डेफिनेटली सारी गाइडेंसेस जाकर देखा करो। फ्री टाइम में देखना कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी आप लोगों को, कितनी कितनी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। क्यों वेस्ट ऑफ टाइम करते हो किसी के लड़ाई झगड़े में पढ़कर, खुद लड़कर क्या फ़ायदा। वेस्ट ऑफ टाइम क्यों करते हो? ये सभी रीलें स्क्रॉल करते रहते हैं सारा दिन हम लोग, ये भी तो वेस्ट ऑफ टाइम ही है। ये कोई अच्छे जीवन जीने का कोई, मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक नहीं है ये बातें। सो आई होप सो कि आपको मेरी ये गाइडेंस अच्छी लगी होगी गाइस। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल एंड सब्सक्राइब ऑन माई चैनल। बेल आइकन को भी आप लोग ऑन कर सकते हो, जब भी मैं कुछ डालूँ कि आपके पास शो हो जाए। ओके गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। भगवान आप सभी के ऊपर कृपा अपनी बनाई रखे। एंड 21 तारीख तक, दिवाली तक कहीं मत जाओ गाइस। मेरे लिए गाइडेंसेस आती हैं तो मैंने आपको बोल दिया गाइस। अच्छी फीलिंग नहीं आ रही मुझे, कहीं मत जाओ, अपने अपने एरियाज़ में रहकर अपने काम करो, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ रहो गाइस। ओके गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।